चलो, हम लोगों ने सेंटेंस शुरू किया था और 20 तक हम कर चुके थे। अब चलो तो 29 या 30 तक करो तो फटाफट, और आपको जितना आता है करो, उसके बाद तो मैं बताऊंगी। मेरे गले में इन्फेक्शन है। आई हैव थ्रोट इन्फेक्शन। गला होता है थ्रोट, बेटा ये गला है थ्रोट, गर्दन होता है नेक, तो आई हैव थ्रोट इन्फेक्शन। वह महंगा है, ही इज या ही हैज स्क्विंट आईज। जब आंखें ठीक से पुतलियां एक साथ सामने नहीं देखती है बल्कि इधर उधर देख देख रही है, तो ही हैज स्क्विंट आईज, यानी उसकी आंखें इधर उधर है। वह अपंग है, ही इज डिसेबल्ड या हैंडीकैप, या मॉडर्न इंग्लिश में हम थोड़े सम्मानजनक बात कहते हैं ठीक है, वो अलग तरीके से सक्षम है ना, बाकी हाथ पैर से अक्षम है, अलग तरीके से सक्षम है। ही इज डिफरेंटली एबल्ड, ही इज डिफरेंटली एबल्ड। उसके पीठ में दर्द है, he has back pain। मैं पेट की चर्बी कम करना चाहता हूं, I want to reduce belly fats, या belly fat, खाली लिखो belly fat। पेट की चर्बी को belly fat कहते हैं। उसके गाल में मस्सा है, या एक मस्सा नहीं, मस्से लिख दिया मैंने, यानी कि कई मस्से हैं, ठीक है, मस्सा है लिख दो। और ठोटी पे तिल है, बेटा मस्सा को वॉट कहते हैं। he has a wart on his, गाल का इंग्लिश होता है चीक, गाल का इंग्लिश होता है चीक, और ठोड़ी पे तिल है। एंड अ मोल, MOLE, तिल छोटा सा जो काला सा होता है वो तिल होता है, और बड़ा सा थोड़ा होता है, जैसे मटर के दाने की जितना बड़ा हो गया या दाल के दाने जैसा बड़ा हो गया, तो वॉट कहते हैं। एंड अ मोल ऑन हिज चिन, इसको हम चीक कहते हैं और इसको हम चिन कहते हैं। छोटा सा एकदम तिल है, तो वो क्या है, मोल है। थोड़ा बड़ा जो हो जाता है गोल सा, उसको कहते हैं वॉट। इफ आपकी एड़िया फटी हुई है, यू हैव क्रैक्ड हील्स, HEEL, क्योंकि HEAL का मतलब हो जाएगा ठीक होना, है ना, जैसे माई वुंड इज हीलिंग, मेरा जो घाव था वो ठीक हो रहा है, यहां कह रहे हो HEEL। तुम्हारे नाखून लंबे और गंदे हैं, योर नेल्स आर लॉन्ग एंड डर्टी। मेरी छाती में एक संक्रमण है, जैसे मेरे गले में संक्रमण है, आई हैव चेस्ट इन्फेक्शन। उसको खांसी या जुकाम है, ही हैज कफ एंड कोल्ड, कफ खांसी, कोल्ड जुकाम। देखो ओके, वो भी वर्ड चाहिए आपको, सुनो मैंने क्या लिखाया था, मैंने भी कहा था मेरा घाव ठीक हो रहा है, ये कहा था मैंने। इसका मैंने कहा था माई वुंड इज हीलिंग, वुंड मतलब घाव, इज हीलिंग, हील में एल के पहले ए था, ठीक है ना, एडी में HEEL होता है। क्लियर? थर्टी वन से आगे करना शुरू करो, 37 तक। एक एक वर्ड जो समझ रहे हो, जो सीख रहे हो, आप उन वर्ड्स का इंग्लिश वर्ड याद रखना, न्यू वर्ड्स हमेशा याद रखने की कोशिश करो। वो मोटा है, ही इज फैट, है ना, लेकिन उसकी पत्नी स्लिम है, यानी पतली है, बट
his wife is slim, या thin भी कह सकते थे. He is fat but his wife is thin या slim. उसके माथे पर एक चोट का निशान है. He has, अगर आप चोट का निशान क्या हो गया बेटा? He has a, चोट का इंग्लिश होता है लाइक वूंड कह सकते हो, वूंड मार्क ऑन हिज फोरहेड, है ना. अगर जन्म का निशान हो तो बर्थ मार्क होगा, जैसे जन्म से दाग है तो बर्थ मार्क. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट आओ, उसके नजदीक की नजर कमजोर है. इसका मतलब है कि वो सिर्फ दूर का देख सकता है. ही हैज हाइपरमेट्रोपिया. बेटा ये एक मेडिकल टर्म है जो आपको आना चाहिए. जब आप सिर्फ दूर का देख सकते हो ना, तो आप हाइपरमेट्रोपिया के शिकार होते हो, और सिर्फ नजदीक का देख सकते हो तो मायोपिया का शिकार होते हो. यानी उसे दूर का नहीं दिखता, यानी कि सिर्फ नजदीक का दिखता है. ही हैज मायोपिया, या कह सकते थे ही इज मायोपिक. मेरे गर्दन पर जन्म से दाग है. आई हैव अ बर्थ मार्क ऑन माई नेक, गर्दन पर, ऑन माई नेक. ठीक है, क्लियर. वह लड़खड़ा रहा है. ही इज लिम्पिंग, लंगड़ा लंगड़ा के चलते हो ना तो लिम्प करते हो. जब मैं बोलता हूं, when I speak, तो के लिए कॉमा लगाओ. शब्दों के अभाव में अटक जाता हूं. I fumble for words, तो शब्दों के अभाव में अटक जाता हूं. I fumble for words. बेटा हाइपरमेट्रोपिया होता है जब आप सिर्फ दूर का देख सकते हो. शॉर्टेज ऑफ वर्ड नहीं, फंबल फॉर वर्ड्स, यानी कि आप हकला जाते हो क्योंकि आपको शब्द की कमी हो जाती है. इसीलिए हम आंखें झपकाते हैं. वी ब्लिंक. आंखें जब झपकाते हो ना तो ब्लिंक करते हो. वी ब्लिंक. हम आंखें झपकाते हैं, वी ब्लिंक. देखो, बोलो, आ जाओ. 39 से आगे करना शुरू करो. गला साफ करो और बोलो. क्लियर योर थ्रोट एंड स्पीक. आंख मत मारो. जब आंख मारते हो तो वर्ड आता है विंक. डोंट विंक. वह दूरदर्शी है, यानी कि आगे की सोच के चलता है. ही इज फार साइटेड. वह लंगड़ा है. ही इज लेम. वह बदसूरत है. ही इज अगली. लेकिन, बट, उसका वर्ताव बहुत अच्छा है. His nature is sweet या good, या आप ये भी कह सकते हैं he has sweet nature, चाहे he is sweet natured. ठीक है. उसका वर्ताव रुखा है. he has rude nature. अतः so, मैं उसे पसंद नहीं करता. I don't like him. ठीक है. उसे ऊंचा सुनाई देता है. He is hard of hearing. बेटा डेफ नहीं है. डेफ का मतलब होता है बहरा. यहां सुनाई तो देता है लेकिन ऊंचा बहुत तेज बोलते हैं तब सुनाई देता है. He is hard of hearing. उसके हाथ कांपते हैं. His hands tremble.
नेक्स्ट करो। वह ठंड से कांप रहा है। ही इज शिवरिंग। शिवर होता है कांपना विथ कोल्ड। कोल्ड से जनरली हम शिवर का वर्ड यूज करते हैं, और डर से कांपना के लिए आप चाहो तो शिवर लगा देते हो, लेकिन बेहतर वर्ड है ट्रेम्बल। ठीक है, ही इज ट्रेम्बलिंग। सेम रिपीट करोगे ही इज को, चलो मैं पूरा लिखी दूं। ही इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। ठीक है, सर ढक लो, कवर योर हेड। तुम भरोसे के लायक नहीं हो। यू आर अनट्रस्टवर्दी। भरोसे के लायक हो तो यू आर ट्रस्टवर्दी, भरोसे के लायक नहीं हो यू आर अनट्रस्टवर्दी। किसी भी तरफ हो जाते हो, यू चेंज साइड्स। ठीक है, या यू आर स्पाइनलेस भी कई बार कह देते हैं। आपका कोई एक स्टैंड नहीं होता तो कह देते हैं यू आर स्पाइनलेस। उसे रात में नहीं दिखता है। ही हैज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ऐसी बीमारी है जो अंधेरे में आपको दिखना एकदम नहीं दिखता है। ठीक है, घुटनों पर बैठ जाओ, नील डाउन। नीज पर बैठना होता है नील डाउन। मास्क पहन लो, पुट ऑन होता है बेटा, पहने हुए होते हैं तब वेयर वर्ड यूज करते हो। जब आप पहन रहे होते हो तो पुट ऑन करते हो, और पहने हुए होते हो तब वेयर वर्ड का यूज करते हो। वियर नहीं बोलना, इट्स वेयर। पुट ऑन योर मास्क। और अगर मास्क उतार दो तो टेक ऑफ योर मास्क। ठाके मत लगाओ, डोंट। ठाका होता है गफो, डोंट गफो। चलो नेक्स्ट करो। मुंह की स्वच्छता का समान महत्व होता है। मुंह की स्वच्छता बेटा इसको कहते हैं ओरल हाइजीन। ओरल, ऐसे भी ओरल वर्ड मुंह से रिलेटेड है। हाइजीन का स्पेलिंग याद रखना, इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इक्वली इंपॉर्टेंट का मतलब होता है समान रूप से महत्वपूर्ण। ओरल हाइजीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके माथे पर मुहासे है। ही हैज या शी हैज पिंपल्स। मुहासों को पिंपल्स कहते हैं। ऑन हिज, लड़की होती तो हर हो जाता। फोरहेड, इसको कहते हैं फोरहेड। उसके त्वचा पे कोई दाग नहीं है। His skin या her skin is flawless। फ्लॉलेस का मतलब होता है, फ्लॉ मतलब खामी, और लेस मतलब है ही नहीं, कोई खामी नहीं, बिल्कुल इवन स्किन है ना। उसके चेहरे पर चेचक के दाग है। He has pox marks। चेहरे पर, on his face, he has pox marks on his face। आपकी त्वचा एक रंग की नहीं है। Your skin is, skin tone is uneven। या you have uneven skin tone। You have uneven skin tone। कई काले धब्बे हैं। There are many black marks या black spots। There are many black spots। आपके सर पर रूसी है। You have dandruff।
अब बेटा डैंड्रफ जो है ना, फिर सर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, डैंड्रफ तो सर पर ही होगा। वह मधुर स्वभाव का है, ही इज स्वीट नेचर्ड या वेल मैनर्ड। वह बदतमीज है, he is ill mannered या he has bad manners। he is ill mannered एडजेक्टिव के रूप में लगा रहे हैं ना, he is ill mannered, he is sweet natured। देखो डैंड्रफ के बाद आपको हेड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ हेड पे ही होता है, ये ध्यान रखना। बस हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। देखो आपका सारा सेंटेंसेस मैंने खत्म करा दिया है ना। उसके बाद सारे आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन सबका टेंस देखना और सबका एकदम एग्जैक्ट वर्ड याद करो, ठीक है। अच्छा, वुंड मार्क की जगह पे यहाँ पे सिर्फ स्कार लिख दिया, स्कार भी चलेगा। लिंपिंग के साथ साथ स्टैगरिंग वर्ड भी दे दिया, स्टैगर और लिंप दोनों होता है लंगड़ाने के लिए, ठीक है। यू आर स्पाइनलेस दिया, मैंने लिखा है ना यू आर अनट्रस्टवर्दी, उसकी जगह पे देखो यू आर स्पाइनलेस लिखा हुआ है। गफॉ की जगह पे लाफ लाउडली भी दे दिया यहाँ पे देखो। अनइवन स्किन होगा बेटा, यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा सही कर लेना, यू हैव अनइवन स्किन, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो आज।